हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। हमको 7 स्टेटमेंट गिवन है और 4 ऑप्शन गिवन है। तो वन बाई वन हम सबसे पहले बात करते हैं की बात करते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट। तो अगर बात करें हम लोग इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मतलब जो कम मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूरत पड़े प्लांट्स को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है। और जो ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़े उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रो बोलते हैं, या एक क्रो। ठीक है, मैक्रो। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो में कन्फ्यूजन ना हो, आप समझ लेना। माइक्रो, ये क्या है, मैक्रो। ठीक है। ये मतलब ये जो होंगे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होंगे, वो होंगे कम मात्रा में ज़रूरत होंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग कौन कौन से वो होते हैं तो उसके बारे में बात करें। जो माइक्रो वाले होते हैं वो कौन को होते हैं, एमएन, मोलिब्डेनम, और क्या होता है, जिंक, क्लोरीन, कॉपर, निकिल, आयरन। ये कितने टोटल होते हैं बेटा, 8 होते हैं। 8 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। और जो मैक्रो होते हैं, मैक्रो यानी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ने वाले, वो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ये कितने होते हैं, ये टोटल 9 होते हैं। ये 9 एलिमेंट होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 ये हो गए, 9 ये, 17 हो गए। टोटल कितने हो गए, टोटल 17 हो गए, माइक्रो प्लस मैक्रो। ठीक है। अब और क्या बात करते हैं हम लोग। अब अगर हम आपको ये बताएं कि देखो, माइक्रो के बारे में बता दिया हमने, ये सारे के सारे होते हैं, 8 होते हैं। और जो मैक्रो होते हैं बड़े वाले, जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, इतने होते हैं। ठीक है। और कुछ प्लांट फॉर्म होता है, जैसे प्लांट प्लांट जो कुछ एलिमेंट को यूज करता है, उनकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है, किस फॉर्म में यूज करता है। ऐसा नहीं कि प्लांट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी उसको यूज कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए अलग अलग फॉर्म होती हैं। जैसे यहाँ पे हमको क्या, अगर बात करें हम बोरॉन की, जो बोरॉन होता है वो किस फॉर्म में यूज होता है, बोरॉन। ठीक है। बोरॉन हमको कहाँ पे दिया गया है, बोरॉन हमको ये दिया गया है। ठीक है। बोरॉन ये जिस फॉर्म में यूज होता है बच्चा, वो 2 फॉर्म होती हैं उसकी। कौन कौन सी, BO3-3, और कौन सी होती है एक, B4O7-2। ये इन 2 फॉर्म में यूज करेगा प्लांट बोरॉन को, अदरवाइज किसी फॉर्म में यूज नहीं कर पाता है वो। ठीक है। और मोलिब्डेनम जो होता है, जो मोलिब्डेनम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम यानी MO। ये किस फॉर्म में यूज होता है, जो मोलिब्डेनम यूज करता है प्लांट, मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में यूज करता है। मोलिब्डेट आयन, मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में यूज करता है। मोलिब्डेट आयन का क्या फार्मूला होता है, MoO2+2। इस फॉर्म में यूज करता है मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में। ठीक है। और जो, हाँ, सोल्यूट होता है हमारे, सोल्यूट पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल होता है। इस ये जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वाटर डिटर्मिनेशन, यानी वाटर के, वाटर पोटेंशियल डिटर्मिनेशन में। मैं आगे आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो हम लोग अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया है, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब इन आयनिक फॉर्म ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या मिनरल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं
आयनिक फॉर्म में वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में, ये बात बच्चा सही है। मिनरल का एब्जॉर्प्शन डाइल्यूट फॉर्म में ही होता है। बोरान आर एब्जॉर्ब एच BO3-1 एंड B4O7-2। मैंने अभी आपको बताया जो बोरान एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में होता है, BO3-3 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे 1 बोल दिया गया, इस वजह से ये क्या हो गया, ये ऑप्शन यानी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम एब्जॉर्ब इन द मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में, अभी मैंने आपको फार्मूला इसका बताया था, क्या होता है, MOO2+2 इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये बात स्टेटमेंट कैसा हो गया, सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसेंशियल एलिमेंट होते हैं मायोक्यूल्स के स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल के लिए। तो ये बात कैसी है बच्चा, ये बात कैसी है, ये बात सही है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 50 में बताया गया है, सोल्यूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन सेलुलर वाटर पोटेंशियल डिटर्मिनेशन। ये जो होता है ना, साई डब्ल्यू को बोलते हैं वाटर पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन में। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हो तो क्या है, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो जो सल्यूट होता है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बेटा, इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। जितना ज़्यादा सल्यूट होगा वाटर पोटेंशियल उतना कम होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा सल्यूट जितना ज़्यादा वाटर होगा, सपोज जितना ज़्यादा आपने शरबत बनाया, शरबत बनाने में आपने क्या किया, शरबत बनाया यहाँ आपने गिलास में, इसमें क्या डाला, पानी डाला और चीनी डाला। पानी मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर वाटर डाल दिया आपने, 1 लीटर वाटर डाल दिया, और इसमें सपोज 15 ग्राम 15 ग्राम क्या आपने डाल दी बेटा, शुगर डाल दी। तो इस जो ये जो सोल्यूशन बनेगा, ये सोल्यूशन बनेगा, इसमें क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर ज़्यादा मात्रा में, सोल्यूट कम मात्रा में है। अगर सपोज एक और आपने बनाया और उसमें क्या किया आपने, उसमें ये किया कि आपने डाला 50 ml पानी डाला, 50 ml पानी डाला, और 1 लीटर आपने क्या डाल दी, सॉरी 1 kg क्या डाल दी आपने, चीनी डाल दी, 1 kg क्या आपने डाल दी, शुगर डाल दी। तो इसमें क्या होगा, ऐसे सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सोल्यूशन हो जाएगा इसमें वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है ये वाटर पोटेंशियल के डिटर्मिनेशन में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। वो भी कैसा, सिग्निफिकेंट, बट यहाँ पे क्या बोला गया, इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो ये स्टेटमेंट 50 भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर 6 की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं यानी बड़े वाले हैं, वो कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। एमएन नहीं होता है बेटा, एमजी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया गया, एमएन दे दिया गया। जिंक नहीं होता है, जिंक किस में होता है, माइक्रो में होता है। कॉपर कॉपर किस में होता है, माइक्रो में होता है। बोरॉन माइक्रो में होता है। मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम माइक्रो में होता है। क्लोरीन माइक्रो में होता है। और क्या, ये आयरन आयरन भी किस में होता है बच्चा, माइक्रो में होता है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन किस में होता है, माइक्रो में होता है, यानी बड़े वाले में होता है। तो यहाँ पे ये तो सिर्फ दिया गया माइक्रो का, बाकी सारे के सारे माइक्रो के दे दिए गए, तो स्टेटमेंट 6 भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट 7 की बात करें तो माइक्रो में कौन कौन से दिए गए हैं, अपोजिट कर दिया गया, देखो है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं बच्चा, माइक्रो में पाए जाते हैं, यानी बड़े वाले में पाए जाते हैं, मैक्रो, है ना, मैक्रो में पाए जाते हैं। और ये दे किसके दिया गया, ये मैक्रो वाले हैं, मैक्रो, ठीक है। इसमें दिया किसमें गया है, माइक्रो में। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको, अब देखो हमको ऑप्शन पढ़ते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है क्या, सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे ऑप्शन गलत नहीं है, कुछ ऑप्शन सही भी हैं। अब इसमें बताया गया ऑल आर करेक्ट, क्या सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये बात भी गलत है, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और इसमें क्या बता दिया गया, थर्ड थर्ड ऑप्शन में देखो, ऑप्शन एक रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ आर करेक्ट, क्या फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ करेक्ट हैं, देख लो आप। फिफ्थ सिक्स सेवन कैसे इनकरेक्ट है बच्चा, तो ऑप्शन सी भी कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ क्या करेक्ट है, तो ये ऑप्शन डी कैसा है, सही है। ऑप्शन डी में देख लो आप कि फर्स्ट थर्ड और जो फोर्थ हैं वो क्या हो रहे हैं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ कैसे हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं। देखो फर्स्ट की बात करें ये वाला, ठीक है,
और अगर थर्ड की बात करें, मोलिब्डेनम एब्जॉर्ब इन द फॉर्म मोलिब्डेट आयन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और क्या, और फोर्थ की बात करें, है ना, फोर्थ की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट कैसे हो गए, करेक्ट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, वो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।